After this, the anti-British struggle 1850 before 1857 failed. These struggles created a new awakening among the people. This drew the attention towards the plague of the middle class peasants, and these regiments grew up sharper more among the various classes and the Indian society. It culminated the इन द रिवॉल्ट 1857। अब देखिए 1857 का जो रिवॉल्ट था, एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल्स बिफोर, जो एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल थी उससे पहले की बात है। 1857 का रिवॉल्ट फेल्ड हुआ, क्यों? उसके रीजन: न्यू अवेकिंग अमंग द पीपल, लोगों में जागरूकता की कमी भी थी। द ड्यू अटेंशन टुवर्ड्स द प्लेग मिडिल क्लास पीसेंट्स, उसमें मिडिल क्लास पीसेंट्स बहुत ज़्यादा थे, मतलब किसान बहुत ज़्यादा थे, यह भी एक वजह रही। एंड रेजिमेंट ग्रू ऑफ द शार्पर अमंग द वेरियस क्लासेस इंडियन सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी को हर तरह से तैयार करना भी काफ़ी मुश्किल था। दैट इज़ जो ये रिवॉल्ट था क्ल्यूमिनिस्ट हुआ। एंड द स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857। अब हम पढ़ेंगे 1857 में हमारे इंडिया ने आज़ादी के लिए क्या क्या मुश्किलें उठाई। ओके, द ईयर 1857 वॉज अ इवेंटफुल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हमारी इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल, काफ़ी ज़्यादा रोचक हिस्ट्री है हमारी इंडिया की 1857 में जो थी। एंड इट वाज इन दैट ईयर that the great armed uprising took place against the British rule in India। ये वो समय था जब हमारी इंडिया जो थी, इंडिया की जो आर्म फोर्स थी वो विद्रोह करने के लिए तैयार थी ब्रिटिश रूल के सामने, ठीक है, अगेंस्ट थी, उनके अपोजिशन में थी। एंड इट बिगन ऑन 10 मई 1857 इन मेरठ विद द रिवॉल्ट ऑफ इंडियन सोल्जर्स टू सिपाही एज द ब्रिटिश यूज टू कॉल दैम। अब देखिए यहाँ पर 10 मई की बात है, 10 मई 1857 मेरठ में ये विद्रोह इंडिया के सोल्जर्स ने स्टार्ट किया था, जिनको जो ब्रिटिशर्स थे वो सिपाही नाम से कहते थे, सिपाही। ओके, सिपाही हम कहते हैं, उनका लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है। द नेक्स्ट डे दी सोल्जर मार्च टू दिल्ली वेयर दे वेयर ज्वाइन बाय दी सोल्जर्स स्टेशन एट दिल्ली। इन्होंने अगले दिन क्या किया? मार्च किया, दिल्ली में स्टार्ट किया इन्होंने। ओके, और इसी तरह ये लोग जब आगे बढ़ते गए तो इनको और भी सोल्जर्स ज्वाइन करते गए। एंड द सिटी ऑफ दिल्ली फील्ड इनटू देयर हैंड्स एंड द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वाज प्रोक्लेम्ड द एम्परर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सिटी ऑफ दिल्ली फेल इनटू हैंड्स, जो दिल्ली सिटी थी वो किसके? मुगल बहादुर शाह जफर के अंडर में थी। ओके, जो इंडिया के थे। एंड द अनरेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल दैट हैड बीन ब्रीविंग फॉर द लॉन्ग टाइम न्यू provoke out in struggle independence and their struggle the struggle which had begun to uprising of soldiers soon spread like wildfire in a large part of the country। और इसी तरह इस दिन क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फायरिंग भी हुई और ये विद्रोह काफ़ी बड़ी लेवल पर स्टार्ट हो गया। The struggle of 1857 was far from most widespread challenges to the British rule। अब इस समय जो था वो ब्रिटिश प्रशासन के लिए, ब्रिटिश रूल के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला समय रहा जब एक साथ सब विद्रोह के लिए खड़े हुए। तो इन दी सेवरल एस्पेक्ट्स इट वॉज अनप्रेसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री। ये काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंट हमारी हिस्ट्री में था। इट वॉज टुगेदर सोल्जर्स टू डिफरेंट रीजन्स एंड रूलर्स चीफ of different states and principality to fight for the common aim of the overthrowing the British rule। आप देखेंगे कि इस समय जो था सभी जो थे ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे और प्रिंसिपैलिटी फॉर द कॉमन एम, सभी का एक कॉमन एम था कि हम किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। और इस समय हमारे सोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रेडी थे। ओके, एंड सेवरल अदर सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी लैंडलॉर्ड्स, जैसे कि इंडिया के और भी भाग हैं जहाँ से लोग आए इनके अपोजिशन के लिए। लैंडलॉर्ड्स थे, किसान थे, आर्टिस्टियंस थे, स्कॉलर्स थे, ज्वाइन द स्ट्रगल मेकिंग कॉमन कॉज विद द रूलर्स चीफ एंड सोल्जर्स बिकॉज दे वाइज
वाइड स्प्रेड एंड पॉपुलर नेचर ऑफ द स्ट्रगल व्हेन दी कंसिडर एट एज द फर्स्ट वार ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। और ये हमारी इंडिया का पहला वार था, ओके, युद्ध था, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल भी था इसमें। डिसकंटिन्यूड अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल।